और इजराइल यूएस के ईरान पर हमले जारी है और तेहरान में कई जगह मिसाइलें दागी गई है। धमाकों की आवाज से तेहरान गूंज उठा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल यूएस के ईरान पर हमले जारी है और तेहरान में कई जगह पर मिसाइलें दागी गई है। धमाकों की आवाज से तेहरान गूंज उठा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तेहरान में एक तरफ तबाही हो रही है तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान जो है वो इजराइल पर और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयर बेसेस को निशाना बना रहा है। इजराइल यूएस के ईरान पर हमले जारी है, वहीं तेहरान में कई जगह मिसाइलें दागी गई है। धमाकों की आवाज से तेहरान गूंज उठा है। और ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। पागल लोगों के पास एटम हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती हैं। ईरान में बहुत चीजें हो रही है, वापस जाकर युद्ध देखना होगा, ये ट्रंप ने कहा है। तो एक तरफ जहां पर ट्रंप की कई देशों की तरफ से आलोचना हो रही है, ट्रंप को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच ट्रंप ने यह बयान दे दिया है, पागल लोगों के पास एटम हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती है, ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए 8 महीने पहले भी अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स ईरान पर दागे गए थे, जिससे ईरान को काफी नुकसान हुआ था और उस समय तो ईरान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अमेरिका को यह बात जरूर पता थी कि ईरान इसका बदला जरूर लेगा और यही वजह है कि बदले की कार्रवाई ईरान अब करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और ईरान पर आईडीएफ का बड़ा हमला, नेशनल टीवी की इमारत को निशाना बनाया गया है। बता दें कि धमाके के बाद काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। ईरान पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है, नेशनल टेलीविजन की इमारत को निशाना बनाया गया है और धमाके के बाद काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए, ईरान में तेहरान में जिस तरह से तबाही मच रही है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आईडीएफ ने अब नेशनल टीवी की इमारत को भी निशाना बनाया है। इससे पहले कई ब्रॉडकास्टिंग इमारतों को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब नेशनल टीवी की इमारत को भी निशाना बनाने की खबर मिल रही है। धमाके के बाद काला धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। और ईरान में परमाणु बम का खतरा अब और बड़ा हो गया है। खबर है कि खामेनेई की मौत के बाद अब उसके बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि वो पिता की मौत का बदला लेने के लिए ईरान की एटमी हसरत को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि वो एटम बम फोड़कर इजराइल और अमेरिका से बदला भी ले सकता है। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। पिता की मौत से दहला, बेटा लेगा एटम बम से बदला। $400 किलो यूरेनियम का प्लान, तबाही का ऐलान। ईरान दुश्मनों को हराएगा, एक नहीं 10 एटम बम गिराएगा। खामेनेई की मौत के बाद ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिलने वाला है।
बेटे मुस्तफा खामनेई के नाम पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। बस ऐलान होना बाकी है। और अगर जूनियर खामनेई ने सुप्रीम लीडर की कमान संभाल ली तो इजराइल और अमेरिका समेत खाड़ी देशों के लिए बहुत बड़ा संकट मंडराने के आसार हैं। क्योंकि खामनेई से कहीं ज्यादा कट्टर है जूनियर खामनेई। जो पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपनी एटमी सनक को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि एटम बम फोड़कर इस युद्ध का अंत भी कर सकता है। क्योंकि जिस जंग में ईरान कूदा है और जिस तरह से वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसे में बचने का कोई रास्ता नहीं और ऐसे में आशंका है कि हार से बचने के लिए जूनियर खामनेई एटम बम का आखिरी विकल्प चुन सकता है। Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yo. Oh. Oh my God. Oh my God. It actually hit right here. Oh my God. हालांकि ईरानी मीडिया फार्स का दावा है कि मुस्तफा खामनेई को अभी सुप्रीम लीडर चुनने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से रिमोट वोटिंग कराई जा रही है क्योंकि खतरा इजराइल से है, क्योंकि इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अब वो ईरान में खामनेई के बाद किसी और को सुप्रीम लीडर नहीं बनने देगा और अगर कोई बनेगा तो वो खामनेई की तरह मारा जाएगा। और इसका ट्रेलर इजराइल ने कोम में तब दिखाया जब उसने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बिल्डिंग को ही उड़ा दिया था, जहां धार्मिक गुरु इकट्ठा होकर नया सुप्रीम लीडर चुनने वाले थे। लेकिन असली खतरा जूनियर खामनेई को लेकर है क्योंकि जानकार मानते हैं कि जूनियर खामनेई सीनियर खामनेई से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा कट्टर है, जो अपनी एटमी सनक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि खामनेई के खात्मे के साथ वो फतवा भी खत्म हो गया है जिसमें खामनेई ने एटम बम न बनाने का संकल्प लिया था। जूनियर खामनेई को भले ही 88 वरिष्ठ मौलवियों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने चुना हो, लेकिन जानकार बताते हैं कि असल में मुस्तफा खामनेई को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, कोर्प्स और बासिस फोर्स की सरपरस्ती हासिल थी। कट्टर छवि वाले जूनियर खामनेई के पास पिता जैसा धार्मिक दर्जा तो नहीं, लेकिन IRGC के दम पर वो ईरान के अधूरे परमाणु संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकता है और यही इजराइल और अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए चिंता का सबब बन गया है। मुस्तफा खामनेई की उम्र लगभग 56 साल है। वे मिड रैंक के एक धार्मिक नेता हैं, लेकिन सियासी पर्दे के पीछे वे लगातार सक्रिय रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज फोर्स के साथ उनके गहरे रिश्ते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद देश की राजनीति, सेना और रणनीतिक मामलों में सबसे अहम माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक IRGC ने धार्मिक नेताओं पर सीधा दबाव बनाया है कि मुस्तफा को ही चुना जाए ताकि युद्ध के इस माहौल में दुनिया के सामने ईरान की कट्टर नीतियों वाली छवि को पेश किया जा सके। जूनियर खामनेई को उत्तराधिकारी बनाए जाने की खबर से जहां ईरान की कट्टरपंथी जमात इसे अपनी जीत बता रही है, तो वहीं ईरान की सत्ता में वंशवादी परंपरा के खिलाफ असंतोष भी उभर सकते हैं। मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इस चुनाव को विवादास्पद भी माना जा रहा है क्योंकि 1979 की जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके मूल में था राजशाही को खत्म करना और इस्लाम के सिद्धांत के मुताबिक पुत्र पिता का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। और ऐसे में खामनेई का
ये चुनाव विवादों में घिर गया है और इसको लेकर कई तरह के विरोधाभासी बयान भी सामने आ रहे हैं। ईरान में फिलहाल तैयारी हो रही है खामनेई के अंतिम संस्कार यानी जनाजे की, लेकिन युद्ध काल में ऐसा करना ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाखों की भीड़ पर खतरा मंडरा सकता है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए चैलेंज इस बात का है कि जूनियर खामनेई की एटमी चुनौती से कैसे निपटा जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।